क्या आप भी रिलेशन बिटवीन पीएच एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते हैं? तो चलिए आज के इस वीडियो के बाद में ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मेरा नाम है सुमित और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ओके, सो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ये क्या होता है? ये होता है ज़ीरो, और या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, तो वो भी होता है ज़ीरो। ओके, तो ये आप देख सकते हो स्टैंडर्ड के लिए हमने ई के ऊपर ये जो ज़ीरो जैसा सिंबल लगाया है, ओके, ई नॉट, इसी को हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड के लिए। तो ये हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आप देख सकते हो H+/H2 लिखा है। ओके, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और या फिर अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलें तो ये रहा SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको समझ लेना चाहिए। अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कितनी होती है? 1 मोलार। ओके, कितनी होती है? 1 मोलार। और प्रेशर कितना होता है हाइड्रोजन गैस का? 1 एटमॉस्फेयर। ये उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में pH होता है 0, क्योंकि -log(H+) मतलब -log(1) होता है 0। बट अगर ये 1 ना हो, अगर ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ 1 ना हो, ओके, तो pH भी 0 नहीं होगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में pH 0 होता है, क्योंकि वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ 1 होता है, ठीक है। बट अगर ऐसा ना हो तो pH 0 नहीं होगा। तो चलिए अब ऐसे केसेस में pH कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी को जानते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट और फाइंड द pH। चलिए, तो अब देखिए जीवन में याद रखें कि जब भी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पर नर्न्स्ट इक्वेशन लगाना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू नर्न्स्ट इक्वेशन, पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं कि क्या इक्वेशन होती है। तो रिडक्शन रिएक्शन लिख लेते हैं। तो ये देखिए H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बना देगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये तो सबसे बेसिक काम हमने कर दिया। अब लिखते हैं इसके लिए हम नर्न्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए नर्न्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं। देखिए, तो ये हमने लिखा नर्न्स्ट इक्वेशन, EMF या फिर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हैं, जिसको अभी हम रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं, और इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, -0.0591, ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन कर रहे हैं? 2, तो डिनोमिनेटर में 2 लिखा, लॉग ऑफ प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन होगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H+ रिएक्शन में देखेंगे तो 2 है, तो ये आ गया इसकी पावर में। चलिए अब पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर है, तो ये रहा आपका 1, हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। चलिए, तो अगर हम इसको देखें E0 ऑफ H+ टू H2, E0 ऑफ H+ टू H2 0 है, ओके, तो ये हमने लिख दिया 0। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है जी? 0। चलिए अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमने फिर से नर्न्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज़ लिख देंगे जो अभी हमने देखा। तो स्टैंडर्ड के लिए लिख दिया 0 -0.0591 डिवाइडेड बाई 2, लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर हो गया 1, डिनोमिनेटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और इसका स्क्वायर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, अगर मैं डिनोमिनेटर जो लॉग में H+ डिनोमिनेटर है, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊं, ठीक है, तो -2 हो जाएगा पावर। ये जो पावर डिनोमिनेटर में 2 था ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब देखिए ये -2 लॉग, आप कॉन्सेप्ट जानते हो, ये बाहर आ जाएगा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा। चलिए तो ये लिख देते हैं। तो देखिए 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -2, क्योंकि वो -2 बाहर आ गया पावर वाला, ओके। अब देखिए लॉग ऑफ H+ बचा। चलिए अब देखिए 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। चलिए तो ये कैंसिल कर देंगे 2 से 2 को। चलिए
तो अब देखिए ये क्या बचा, माइनस और एक और माइनस है ना। तो अब मैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से लिखूंगा, ये देखिए माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव। ओके, मैंने कुछ भी नया नहीं करा, थोड़ा सा बस इसको सिस्टमेटिकली लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए ये जो माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव है, ये इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, ये होता है पीएच, तो ये पीएच का फॉर्मूला आ गया हमारे पास में। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ पीएच इसको डिफाइन कर देता हूँ, जिसका आपको था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। ई एच पॉजिटिव एच टू, और ये हो गया 0.0591, और ये हो गया पीएच। ओके, चलिए अब देखिए ई एच पॉजिटिव एच टू, ये क्या है, ये है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर इसके ऊपर वो जो जीरो वाला सिंबल होता है छोटा सा ऊपर ई के, तो वो होता है स्टैंडर्ड। ओके, अभी हम एक रैंडम कॉन्सेंट्रेशन पे कर रहे हैं ना, अदर देन 1, तो ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। चलिए, अब ई नॉट, अगर ये स्टैंडर्ड की बात करूं तो ये ऐसा सिंबल होता है, इसको हम जीरो ऊपर लिखते हैं, तो ये होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना चाहूँ, ओके, तो क्या लिखूँगा, ई एच टू एच पॉजिटिव। ओके, आप देखिए हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना, तो माइनस आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ई एच टू एच पॉजिटिव अगर मैं लिखना चाहता हूँ, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन में लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जो रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव हो चुका है उसमें एक नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है, ये आप देख सकते हो, तो पॉजिटिव 0.0591 पीएच। ओके, चलिए अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, ओके, सो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें और आपको क्वेश्चन में सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हो, ओके, क्वेश्चंस में अगर आपको सिर्फ लिखा हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करो, तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है। ओके, सो बाय डिफॉल्ट इफ नथिंग इज मेंशन्ड, ओनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेंशन्ड, देन इट इज अंडरस्टूड दैट कि वहाँ पर क्या है, वो रिडक्शन पोटेंशियल है। ओके, मतलब H पॉजिटिव टू H2, वो जो हमने लिखा था, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए EH2H पॉजिटिव, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, पॉजिटिव में होता है ये 0.059। ओके, 0.0591 भी लिख सकते हो, 0.059 भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये रहा आपका रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल हो गया नेगेटिव में 0.059 pH, ठीक है। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन से समझें सारा कॉन्सेप्ट, तो चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, इफ़ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ओके, अगर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारे पास में है -0.118 वोल्ट, ओके, अगर हमारे पास में पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है 0.118 वोल्ट्स, ओके, चलिए, तो ये आपका पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पीएच क्या होगा, ओके, सो कैलकुलेट दी पीएच। ओके, आपको यहाँ पर पीएच को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए अब पीएच कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको अभी मैंने बताया था कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखा है, यहाँ पर ये नहीं बताया है कि ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप एज्यूम करेंगे ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखोगे, ई एच पॉजिटिव टू H2, ओके, सो H पॉजिटिव / H2, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर pH बताना है, तो आपने नर्न्स्ट इक्वेशन को जो यूज़ करके हमने फॉर्मूला डेराइव किया था उसी को लिख देंगे, ई एच पॉजिटिव / H2 इज इक्वल टू -0.119 वोल्ट, ये आपको गिवन है, ओके, ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, पीएच आपको कैलकुलेट करना है। तो अब आपके पास में फॉर्मूला ऑलरेडी है, फॉर्मूला आपके पास में ऑलरेडी है। क्या फॉर्मूला है, चलिए लिख देते हैं फॉर्मूले को जो हम निकाल चुके हैं। ई एच पॉजिटिव H2 मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू -0.059 pH, ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ लिख दिए जो क्वेश्चन में गिवन है और इसको अब हम सॉल्व करेंगे।
चलिए, तो ये देखिए pH आ जाएगा यहाँ पर, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, और 0.059 को अगर हम इसको कट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो pH आ गया आपका 2, pH आ गया आपका 2। तो यही है आपका आंसर। सो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।